प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि आज फिर से हम इस डिवोशन के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और जयपुर शहर से आप सबके लिए आशीष को भेजता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आपके कानों में जब इस वचन जा रहा है आपके और आपके परिवार पर प्रभु बहुत आशीष दे। यही हमारी दुआ है और हम दुआ करते हैं ताकि लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। प्रियो, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन हमने शुरू किया है और अधिकतर हम देखने की कोशिश करेंगे वो 7 कलीसियाएं हैं। उन 7 कलीसियाओं को जिनको यूहन्ना ने अपने इस पत्र को लिखा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये बाइबल जो लिखी गई है ईश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है और आज के दिन की शुरुआत हम इस परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं। कल हमने देखा था, देखो वह बादलों पर आने वाला है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 7 पद को हमने स्पष्ट किया था। प्रभु का दूसरा आगमन कैसे हो, देखो वह बादलों पर आने वाला है। आज वो कहता है 8 पद में, 8 पद को पढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। परमेश्वर अपनी इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, दुआ करेंगे। प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता, हम आपके सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु, आपने हमारे जीवन को बदला, हमें अपनी शांति दी, अपनी तसल्ली दी, अपनी शांति से भरा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। आपने हमें हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। प्रभु जी, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें आपने जीवन दे दिया। प्रभु, हम तो मरे हुए थे, हम अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन उस पाप की गुलामी से आपने हमें छुड़ाकर अपनी संगति में रखा ताकि हम आपकी महिमा करें। और जो जिनके पाप क्षमा हो गए वो कभी शांत नहीं रह सकते। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ये शांति आपने में दी है, ये प्रेम आपने में दिया है और पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास हमें दिया, जिससे हर परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में उस शांति को हम प्राप्त कर सके। धन्यवाद हो प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपने अद्भुत काम किया इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपने इस लायक बनाया हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सके, हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सके, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके, हम एक दूसरे को प्रभु आपकी महिमा कान बना सके। बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को, आपके सभी सेवकों को प्रभु जी जो आपकी सेवा में संलग्न हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि लें प्रभु जी, आप उनकी मदद करें ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, उनके मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन सबको आशीष दे और जो जिम्मेवारियां भिन्न भिन्न रीति से प्रभु जी उनको मिली है उसको उठाने की सामशक्ति प्रदान करें ताकि वो आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते भी इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
मेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का आगमन जो हमने देखा था उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इस बात को कहता है प्रभु का आगमन आसमान में होगा, प्रभु का आगमन आसमान में होगा। यीशु मसीह आएगा और यही आशा लेकर हम इस संसार में जी रहे हैं, इस संसार में सच्चाई को लेकर चल रहे हैं। सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य आजाद करता है और सत्य ही जीवन है, वही हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। उसकी कलीसिया, उसके लोग, उसके विश्वासी उठा लिए जाएंगे। इसलिए संडे के दिन जब हम ईश्वर की संगति में बैठते हैं, संडे का दिन ईश्वर ने 3 कामों के लिए बनाया। प्रियो, पहला काम है विश्राम का। इस शरीर को जो ईश्वर ने हमें दिया है, इस शरीर को हम विश्राम देने के लिए अपने तमाम कामों से अलग हटकर हम प्रभु की संगति में बैठते हैं। संडे का दिन विश्राम का दिन है ताकि आप अपने शरीर को विश्राम दे सके और नई ताजगी लेकर फिर से नए सप्ताह में आप एक नई एनर्जी लेकर काम कर सके। दूसरा काम है हमें पवित्र करना हमारी आत्मा को। इस शरीर को हम धोते हैं, इस शरीर को नहलाते हैं, इस शरीर की मालिश करते हैं, इस शरीर के सारे दुख दर्द को दूर करते हैं, इस शरीर के लिए कपड़े पहनाते हैं, नहलाते हैं, सारा काम इसके लिए करते हैं, इसको सर्दी से, गर्मी से, बरसात से बचाते हैं। लेकिन प्रियो, हम अपनी आत्मा को नहीं धोते हैं। संडे का दिन आत्मिक दृष्टि से, जिस दिन आपके पाप क्षमा होते हैं, आपका मिलन उस परमात्मा के साथ हो जाता है, उस परमात्मा के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाता है और तब आप उसकी लालसा करने लगते हैं और उसके साथ आपका रिश्ता बन जाता है। आपकी आत्मा को धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए संडे का दिन ईश्वर ने दिया। जिस दिन हमारे पास कोई
समय नहीं रहता। बाकी पूरे सप्ताह भर हम सारे काम करेंगे, सब जगह मिलेंगे, जाएंगे, सब काम करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे, लेकिन संडे के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है प्रियो। अपनी आत्मा को धोने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है, और आत्मा दूषित होती चली आती है। झूठ से, बेईमानी से, गलत काम से, लालच से ये आत्मा तड़पती है, बिलखती है, इस शरीर में तड़पती है। वो प्रभु की आत्मा दुखित होती है। तीसरी चीज होती है, तीसरा जो काम होता है प्रियो, जिस आपने 6 दिन काम किया है और 6 दिन में यदि आप उस काम पर ब्लेसिंग लेते हैं परमेश्वर के भवन में आकर, तो वो दुगना होता है। आपके ऊपर ब्लेसिंग आएगी, आपके काम पर, आपके जो काम धंधा आप कर रहे हैं, जो पैसा आप कमा रहे हैं, उस पर बरकत आएगी। और इस संसार में रहते हुए आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वो कहता है कि जवान सियों को घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। वो कहता है, इस बात को कह रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, उसकी कलीसिया, कलीसिया का मतलब एक समूह, एक ऐसा समूह जो सत्य को लेकर चल रहा है, ऐसा समूह जो झूठ नहीं बोलता है, ऐसा समूह जो गलत कामों में शामिल नहीं होता, ऐसे लोग जो संसार से अलग दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे पर नूर दिखता है, जिनके जीवन में सच्चाई दिखाई देती है, वो लोग कलीसिया में सहभागी होते हैं। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में मिल गए हैं, चर्च में जाने लगे हैं, जो अंदर से कभी बदले नहीं हैं, लेकिन लोगों के साथ मिलकर भाषा तो सीख गए हैं, लेकिन आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ नहीं कर पाए हैं। वो संसार में रहते, संसार का सोच, संसार की बातें, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे के विरोध में काम करना, ये प्रभु कभी नहीं सिखाता प्रियो, प्रभु कभी नहीं सिखाता। परमेश्वर ने, प्रभु मसीह ने कभी नहीं सिखाया कि एक दूसरे का विरोध करें, एक दूसरे को गिराएं और उसी की देह को, उसी की कलीसिया को चोट पहुंचाएं। ये वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी ठीक से सच्चाई को जाना ही नहीं, जिन्होंने ठीक से पश्चाताप किया नहीं, जिन्होंने ठीक से प्रभु को जाना नहीं, वो इस तरह का काम करते हैं। प्रभु नहीं चाहता, ऐसे लोग को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। प्रियो, वो कहता है ये कलीसिया है, यीशु मसीह की देह है, ये देह है, कोई अपनी देह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई अपनी देह से इस हाथ को काट के फेंक नहीं सकता, इस देह में लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वही पहुंचाते हैं जो या तो दिमाग से कमजोर होते हैं या फिर क्रोध में आकर, शैतान के हवाले में आकर अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वही ऐसा काम करते हैं। जो परेशान होते हैं वही कलीसिया को तोड़ सकते हैं, वही कलीसिया को बर्बाद कर सकते हैं और कोई, क्योंकि ये कलीसिया जो है यीशु मसीह की देह है, और जब इसकी देह है तो इसलिए पहला थिस्सलुनीको जिसके 4 अध्याय में लिखा है, इसको कहते कलीसिया का उठा लिया जाना। जब प्रभु का आगमन होगा तो कलीसिया जो पवित्र लोग होंगे, जिन्होंने हर रविवार को आकर हर रोज अपने आप को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, उसकी ब्लेसिंग को लिया है, उसकी आशीष को लिया है, वो बीमारी से छुटकारा पाएंगे, बीमारी से छुटकारा पाएंगे। हमारा प्रभु हमारी सहायता करने को तैयार होता है। ये कलीसिया है कि कलीसिया का उठा लिया जाना। प्रभु कहता है कोई नहीं जानता ये सब कब होगा, ये कब होगा किसी को नहीं मालूम। बहुत सारे लोगों ने आकर भविष्यवाणी की, इस तारीख को, इस दिन को ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, माया कैलेंडर समाप्त हो गया, इसलिए संसार समाप्त हो जाएगा। वो कितनी पुरानी बात हो गई है, किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। प्रियो, ऐसा होने पर हाहाकार होगा। जब ये होगा तो हाहाकार होगा, बहुत सारी कठिनाई होंगी, बहुत सारी दिक्कत होंगी। जो विश्वासी होंगे उठा ले जाएंगे, जिनके पाप क्षमा हो गए वो उठा ले जाएंगे, और जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की उस पृथ्वी पर सताव के लिए, परेशानी के लिए, कठिनाई के लिए छोड़ दिए जाएंगे। पिछले दिनों कोरोना आया, हमने देखा कितने लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। दुनिया में महामारी आई, दुनिया में कितने लोग मर गए।
तकलीफ में से विश्वासियों को प्रभु उठा लेगा। लेकिन जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं या प्रभु के विरोध में काम करते हैं उस पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे। प्रियो कहता है प्रभु जो है, जो था और जो आने वाला है वो सर्वशक्तिमान है। वो ये कहता है मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। वो हमें शांति देता है, तसल्ली देता है, अपनी उपस्थिति का एहसास देता है। पहला यूहन्ना उसका 3:2 में लिखा है क्योंकि ये सब कुछ अचानक होगा। इसको एक प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है कि जैसे हनोक उठा लिया गया, प्रभु के साथ चलता रहा, वो प्रभु के साथ चलता था, उसको उठा लिया गया। और तब इन दिनों में भी जब प्रभु का आगमन होगा, और धन्य वे होंगे जिनके समय में ये होगा, वो लोग धन्य होंगे। प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे, आप उस प्रभु के आगमन की बाट जोते रहें और अपने आप को तैयार करें। वो दूल्हा आने वाला है, वो इस कलीसिया को ले जाने वाला है। अपनी कलीसिया, दुनिया भर की कलीसिया उठा ली जाएगी। जो सच्चे हैं वो प्रभु के साथ होंगे, और जो संसार के साथ समझौता करके ऊपरी दिखावा कर रहे हैं वो सब उस नरक की आग के लिए छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे।